दो ट्रेनें हैं, एक इस दिशा से ट्रेन आ रही है और दूसरी दूसरी दिशा से ट्रेन आ रही है, विपरीत दिशा से ट्रेन आ रही है। एक की लंबाई है 126 मीटर और दूसरी की लंबाई है 114 मीटर। पहले वाली की जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और दूसरे वाली की चाल जो दी हुई है 42 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अब इसने कहा है कि ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगी। 30 इसकी और 42 इसकी, तो कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए 5/18 से गुना करेंगे। 18 चौक 72, 4 बार और 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड की हमारी चाल आ गई। अब हमारे पास दूरी कितनी है टोटल दोनों ट्रेनों की, एक की 126, एक की 114, दोनों की मिलाकर हो गई 240 मीटर। और चाल कितनी है जुड़ी हुई 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना समय लगेगा, 12 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों। यही हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दी हुई है 171 मीटर और यह एक पुल है जिसकी लंबाई दी हुई है 229 मीटर। ये ट्रेन इस पुल को कितने समय में पार करेगी ये हमें बताना है, जबकि ट्रेन की चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सबसे पहला हमारा काम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे क्योंकि हमारे पास दूरी मीटर में है, तो इसको हम 5/18 से गुणा करेंगे। तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये आ गया हमारा 25/2 मीटर प्रति सेकंड की हमारी चाल आ गई। अब हमारे पास टोटल दूरी कितनी है, 171 प्लस 229, ये कितनी हो गई 400 मीटर। ये टोटल दूरी 400 मीटर हो गई। चाल हमारी है 25/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 25 से इसको काटेंगे कितनी बार कटा, 16 बार, और 16 की गुणा 2 में करेंगे 16 दूनी, ये हमारा 32 सेकंड हमारा फाइनली आंसर आ गया दोस्तों। दिया है एक ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर, जितनी लंबाई की ट्रेन है उतनी ही लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि 180 मीटर का ही प्लेटफॉर्म है। ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रेन की चाल बतानी, चाल याद करनी है। तो हमारे पास टोटल दूरी कितनी हो गई, 180 ट्रेन और 180 का प्लेटफॉर्म, 18 दूनी 36, 360 मीटर हमारे पास कुल दूरी हो गई। कितने समय में पार करिए, 18 सेकंड में बटे 18, तो 18 दूनी 36, आ गई हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड की हमारी चाल आ गई। एक हमारा आंसर आ गया। इसमें हमसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि चाल ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए हम क्या करेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा कर देंगे, तो 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी घंटे में चाल आ गई। दोस्तों क्वेश्चन है, एक 125 मीटर लंबी ट्रेन है, ये किसी पुल को, ये हमारा पुल है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इस पुल को 30 सेकंड में पार करती है और ट्रेन की चाल जो दी हुई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। सबसे पहला काम हमारा इस चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे क्योंकि हमारे पास दूरी मीटर में है और समय हमारा सेकंड में है। तो 60 को हम जब चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो 6 18 6 दाम 60, यानी 10 पंजे 50/3 मीटर प्रति सेकंड की हमारी चाल आ गई। फिर हम देखेंगे 30 सेकंड में पुल को पार कर दिया, 30 सेकंड में, और चाल कितनी है 50/3 मीटर प्रति सेकंड की। तो इसको जब काटेंगे तो कितना, ये 10 बार जाएगा, तो 10 10 की और 50 की गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 10 गुणा 50 इक्वल टू 500। अब टोटल दूरी हमारे पास 500 आ गई। 500 में से 125 का तो हमारा पुल हो गया, ये 500 में से 125 गया तो ये कितना बचा, 375 मीटर का हमारा पुल बच गया। ये हमारा फाइनली आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है, कोई ट्रेन है जिसकी चाल औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन बार बार रुकने के कारण बीच बीच में स्टेशन आते हैं, उनके कारण उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो कितनी चाल घटी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटी। किससे घटी, 90 से घटी, बटे 90 और गुणा 60, क्योंकि मिनट में पूछा है। ये हमारी जो आई है ये घंटे में आई है, मिनट में पूछा है। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 30 दूनी 60 और 30 दिया 90, 10 दूनी 20, ये आ गया हमारा 20/3 मिनट प्रति घंटा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 6 सही 2/3 मिनट प्रति घंटा। यही हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दी हुई है 225 मीटर, ये किसी टावर को पार करने में, ये हमारा टावर है, इस टावर को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। 15 सेकंड का समय लेती है। हमने बताया था किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि को पार करने में ट्रेन अपनी ही दूरी तय करती है। दूरी कितनी है, 225 मीटर, और कितने समय में पार कर रही है, 15 सेकंड में। ये हमारी चाल आ गई। ये जो चाल आएगी ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी। क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उसके लिए हम 18/5 से गुणा करेंगे। अब 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। अब 5 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 25, और 25 से कितनी बार कटा, 9 बार कटा। अब हमारा 9 6 54 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी चाल आ गई दोस्तों। यही हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दी हुई है 280 मीटर, ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 220 मीटर लंबाई दी हुई है, और कितने समय में पार करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। जबकि ट्रेन की जो लंबाई चाल दी हुई है, ट्रेन की चाल दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास दूरी मीटर में है, तो हम इस चाल को कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। उसके लिए हम 5/18 से इसको गुणा करेंगे। 6 से 6 18, 6 दाम 60, 10 पंजे 50, ये हमारी चाल आ गई 50/3 मीटर प्रति सेकंड की। अब हमारे पास टोटल दूरी देखो कितनी है, ट्रेन की दूरी है 280 और प्लेटफॉर्म की 220, यानी कि टोटल 500 मीटर की दूरी हमारे पास है, और चाल हमारे पास है 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको डिवाइड करेंगे, 50/3 ऊपर चला जाएगा। 50 से कितनी बार कटा, 10 बार, तो 10 दिया 30 सेकंड में पार कर लेगी। हमारा फाइनली आंसर दिया हुआ है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दी हुई है 240 मीटर की लंबाई दी हुई है, यह किसी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल दी हुई है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहला काम हमारा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 108 गुना, उसके लिए हम गुणा करेंगे 5/18 से। 18 निम्मा 108 और 9 पंजे 45 मीटर प्रति सेकंड की हमारी ट्रेन की चाल आ गई। अब इसमें क्वेश्चन में इसने पढ़ो दोबारा क्या कहा है कि कोई व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है।
तो हमें पहले टोटल दूरी याद करनी पड़ेगी, उससे हमें प्लेटफॉर्म की दूरी पता चलेगी। तो 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल ट्रेन की है और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर दिया, तो टोटल दूरी कितनी चलती है, यानी 45 दूनी 90, 900 मीटर। अब ये टोटल दूरी आ गई। टोटल दूरी में ट्रेन की दूरी कितनी है, 240। इसमें से जब 240 माइनस करेंगे तो 660 हमारी प्लेटफॉर्म की दूरी आ गई। ये आ गई 660 प्लेटफॉर्म की दूरी। अब इस दूरी को व्यक्ति 5 मिनट में करता है। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितने, 300, और दूरी हमारी 660। तो ये हमारी चाल आ गई। 0 से 0 कट गया और 3 से 10 बार, और 3 से ये 22 बार कटेगा। अब ये आ गया 22/10, यानी कि 10 का इसका दशमलव ऊपर चला गया, 2.2। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया मीटर प्रति सेकंड में।